में गीगा कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे बहुत सालों से मॉन्स्टर अचानक से गायब हो जा रहे थे। वो कहा जा रहे थे किसी को कुछ नहीं पता। एक म्यूजिशियन इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगा। पहले तो उसे इन्हें कोई ताकतवर बंदा मार दे रहा है, लेकिन थोड़ा और अंदर जाने के बाद उसे पता चला कि ट्रैवल कर रहे हैं। उसमें नाम दिया इंटर डायमेंशनल ट्रैवल। वो उस चीज़ के बारे में रिसर्च करने लगा। पता नहीं था ये सब मॉन्स्टर कैसे और क्यों जा रहे हैं। अपनी रिसर्च के बारे में इस्तेमाल करना चाहता था, तो वो इस्तेमाल करते रहा। एक वो समझ जाता है उसे कैसे उस डायमेंशन में जाना चाहिए। वो एक सर्कल बना लेता है, डायमेंशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोच रहा होता है अगर मैंने जगह को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाया तो मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। तो उस जगह को नाम दिया था ग्रेट लेब्रिंथ। तो वो अपने सर्कल को एक्टिवेट कर देता है। वहाँ पे अचानक से ही बहुत ज़ोर की रोशनी हो जाती है और हमें उस म्यूजिशियन पे दिखाया जाता है, क्योंकि सोच रहा होता है कि हवा का टेम्परेचर चेंज हो चुका है, मैंने सक्सेस पा लिया। तो आसपास देखते हैं तो उसे कुछ नहीं दिखता। वहाँ पे हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है किंग जिन यूक, जिसे अब मैं सिर्फ जिन बुलाऊंगा दोस्तों। जिन सोच रहा होता है किसी पैशन पे काम करना, तो काम करते रहना ये सिर्फ लग्जरी है, मुझ जैसे बंदे को नहीं मिलेगी। पीछे से उसका कोवर्कर उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी करना चाहिए, तुम पहले टीम हो चुकी है हमें। तो हाँ कहता है। तो दोनों काम ख़त्म करके उसे ट्रक में बैठे हुए होते हैं। उसका कोवर्कर कहता है तुमने अच्छा काम करा, तुम्हें आराम करना चाहिए, आज ठंडी है, तुमने कुछ पहना क्यों नहीं हो। और जिन बताता है कि तुम भूल गए हो मैं एक हंटर हूँ। तो कोवर्कर उसे बोलता है कि डी रैंक हंटर को भी ठंडी गर्मी कुछ नहीं लगती। तो बोलता है हाँ, इसी वजह से तो मैं अपने रूम को गर्म करने के पैसे बचा पाता हूँ। उसका कोवर्कर कहता है मैं तुम्हारे से जेलिस फील करता हूँ, लेकिन तुम्हारे से हंटर यहाँ पे काम क्यों कर रहा है। एमसी बोलता है तुम्हें क्या लगता है। और वो बताने लगता है मुझे पता है, और बड़े बड़े गिल्ड ने मोनोपोलाइज कर चुके हैं रिसोर्सेज को, इसलिए छोटे हंटर तक के कुछ भी नहीं आ सकते। जिन बताता है अभी तो उनका मूड और भी ख़राब है, इसलिए हम जैसे पे वो गुस्सा निकाल देते हैं। और कोवर्कर पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या। जिन बताता है क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखा, सीरियल किलर आ चुका है जो कि बड़े बड़े गिल्ड के मेंबर पे कर रहा है। वो सीरियल किलर का कुछ नहीं कर पा रहे, वो दूसरी जगह पे गुस्सा उतार रहे हैं और वो ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं। फिर किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। एमसी सोचता है चिल्लाने की आवाज़ है, या तो टेररिस्ट हो सकती है या फिर मॉन्स्टर हो सकती है। अगर मॉन्स्टर हुआ मेरे लिए बहुत बढ़िया चांस होगा। तो वो अपनी इन्वेंटरी में से बैट निकाल लेता है और कर एमसी को बोलता है मैं भी जिम में जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। एमसी कहता है कि मॉन्स्टर के आसपास एक अजीब तरीके का ऑरा होता है, उसे नॉर्मल ह्यूमन हमला नहीं कर सकते, सिर्फ उसे हंटर लोग ही उन्हें मार सकते हैं। ये बात सुन के वो बोलता है हाँ ठीक है। एमसी से बोलता है तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, मैं उन सबको देख लूँगा। एमसी स्पीड में एमसी भागते हुए जा रहा होता है, क्योंकि अगर बड़े गिल्ड अगर यहाँ पे आ गए ना एमसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। एमसी सोच रहा होता है अगर मैंने कुछ मॉन्स्टर्स को डाउन कर लिया तो मेरा साल भर का गुजर बसर हो जाएगा। इतने में एक गिल्ड मेंबर आ जाता है वहाँ पे और एमसी को उड़ा के फेंक देता है। एमसी सोच रहा होता है कि ये कमीने इतनी जल्दी आ गए। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि टाइटन गिल्ड का वाइस लीडर होता है, जिसका नाम होता है ड्यूएन। ड्यूएन कहता है कि तू यहाँ से भाग जा, हम आ चुके हैं यहाँ पे। जिन कहता है कि मैं यहाँ पे पहले आया था, तू यहाँ पे हक है उनको सबको मारने का। ड्यूएन कहता है कि अगर तुझे ऐसा कुछ करने का तो लीगल एक्शन ले, और तू यहाँ पे आया। कहता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अगर तुम यहाँ पे मेडल कर दो तो तुम्हारे साथ हमारे वास्ते अच्छा नहीं होगा। और ये बात सुन के एमसी को उसकी बात सुन के गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी बैट से ड्यूएन पे हमला करता है, लेकिन ड्यूएन उससे बच जाता है, उसके कान में बजा देता है और कहता है एक और मूव और मैं तेरी जान ले लूँ। और जिन सोच रहा होता है कि वो ताकत में, स्पीड में, हर चीज़ में मुझसे बेहतर है, मेरा से अच्छा यही होगा, मुझे यहाँ से चल जाना चाहिए। उसे समझ में आता है ताकत के मामले में गिल्ड के मेंबर कितने ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। गिल्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो कुछ कर सकता था, वो अपना काम कर सकता था। वो अपना काम करके घर जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है वो किलर ने टाइटन गिल्ड के कुछ मेंबर को मार देना ना तो और अच्छा होगा, लेकिन एमसी को पता था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और वो अपने घर में जाके सोफा पे बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि अभी तक मेरे कान में दर्द हो रहा है, उसने जोर से मारा था। लेकिन उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है, वो जाके देखता है, उसे वही डंजन दिखता है। उसे समझ में नहीं आता वो क्या है। वो नगीस जाके उसे देखता है तो उसके अंदर उसे एक गॉब्लिन दिखता है। डर के मारे पीछे हो जाता है और वो सोचता है कि गॉब्लिन मुझे अपना वेपन निकाल लेना चाहिए, लेकिन गॉब्लिन बाहर नहीं आते। और एमसी सोचता है कि वो मुझे देख नहीं सकते। वो एक्सपेरिमेंट करने लग जाए। कुछ देर एक्सपेरिमेंट करने के बाद सोचता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं अंदर जा सकता हूँ, आ सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वो मुस्कुराने लग जाता है। कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। जिन अपने रूम में बैठ के सोच रहा होता है अगर मैं सोच रहा हूँ तो सही है, ये गंजन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे रूम के अंदर है। और वो सोच रहा होता है कि मुझे रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर मैंने रिपोर्ट
गया तो कमीने मेरे को अपने घर में से बाहर निकाल देगी और मुझे कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। एमसी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, वो अपना डिसीज़न बना लेता है, सोचता है कि अगर मैं इस गोल्ड माइन को पाए को दूसरे को दूँ, मैं इसे इस्तेमाल करूँगा, तो मास्टर बाहर आ गए तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जिन एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोच लेता है और वो अपनी बैट निकाल लेता है। और जिन कमज़ोर था, वो एक साथ 1 या 2 गॉब्लिन को ही मार सकता था, और वो प्रे करते हुए अंदर डंजन में जाता है। सोच रहा होता है कि ज़्यादा मॉन्स्टर नहीं आना होना, तो डंजन में पहुंच जाता है। उसे डंजन बताता है तुम्हें गॉब्लिन मेस के पहले फ्लोर पे आ चुके हो। और जिन सोचता है कि मैंने सही सोचा, ये एक डंजन ही है। अचानक से ही पीछे से एक गॉब्लिन जिन पे हमला करता है और जिन उस डंजन के बाहर भाग जाता है। और वो प्रे कर रहा होता है कि मॉन्स्टर बाहर नहीं आ पाने होना, और मॉन्स्टर को कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है, वो इधर उधर स्लैश कर रहा होता है। जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, तो सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ अंदर जाओ रास्ता। जिन वही सोचते हुए अंदर चला जाता है, मुझे डरने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा सकता हो। जिन उस गॉब्लिन को बैट मार देता है और फिर गॉब्लिन दूर जाके गिरता है। जिन उसके पेड़ में जाके अपनी बैट दे मारता है और गॉब्लिन दम डरते हुए कांपते हुए जिन की तरफ देख रहा होता है। जिन उसे कह देता है मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्परेट हूँ, तो उस गॉब्लिन का काम ख़त्म कर देता है। जिन सोच रहा होता है इनको 3 साल हुए किसी मॉन्स्टर को मारे हुए, जिन वो गॉब्लिन को मार देता है। मैंने एक गॉब्लिन को मारा और मेरा लेवल अप बढ़ गया। मैंने गिल्ड के मेंबर सारे के सारे हंटिंग ग्राउंड को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। और जिन सोच रहा होता है उस गॉब्लिन के पास बैठ के, अगर मैंने इस गॉब्लिन को बेच दिया तो मेरे को कम से कम 3 मिलियन तो मिल ही जाएगी। और जिन मुस्कुराता है, कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि होता है हंटर एक्सचेंज सेंटर में। जिन यहाँ पे बॉडी को बेचने के लिए आया हुआ होता है, और जिन इस बॉडी को बेचने के लिए यहाँ पे आ जाता है और वो गॉब्लिन की बॉडी को उसे चेक करने के लिए दे देता है। जो चेक कर रहा था ना, वो कहता है कि तुम एक्सपीरियंस नहीं लगते हो, तुमने इसे बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है, मैं तुम्हें इसके ज़्यादा पैसे तो नहीं दे सकता, 3.2 मिलियन वॉन दे सकता हूँ। और जिन मान जाता है उसे बेचने के लिए। वहाँ का एम्प्लॉय जिन से पूछता है तुमने इसे कहाँ पे हंट करा, मुझे बता दो। जिन पूछता है क्यों, वो बताए काम नहीं चलेगा क्या, वो बता देता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जिन सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो पीछे से कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि किसी को ढूंढ रहे होते हैं, और ये गिल्ड मेंबर होते हैं ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के। और ये बंदे को ढूंढ रहे होते हैं जिनने उनकी हंटिंग ग्राउंड में से एक मॉन्स्टर को मारा हुआ होता है। ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के मेंबर लोग वहाँ पे आ जाते हैं, पूछते हैं किसने हमारे हंटिंग ग्राउंड में से मॉन्स्टर को लिया है, बता दो। तो वो एमसी को बोलते हैं ये तुमने लिया है ना, और उसकी कॉलर पकड़ लेते हैं। और जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा होता है ना, वो बोलता है कि वो बंदा नहीं है, वो वहाँ पे कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है जिसके गोल्डन बाल है। फिर वो गिल्ड मेंबर लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। कह रहे होते हैं कि तेरी हिम्मत इसे इलीगल काम किया है और हमारे हंटिंग ग्राउंड में से मॉन्स्टर को छुड़ाया है। और ब्लैक ड्रैगन गिल्ड का मेंबर वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि हमारे हंटिंग ग्राउंड में से मॉन्स्टर छुड़ा रहे हो, तो हमको भूखा मारना चाहते हो। और उस बंदे को इन्वेस्टिगेशन के नाम पे लेके चल जाते हैं। इनसे सोच रहा होता है कि मुझे भी करके ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी होगी, मुझे जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना होगा उस डंजन की मदद से। वो सीन वहीं पे कट हो जाता है और जिन अपने रूम में वापस आ जाता है। और उसने डंजन में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन भी की होती है। वो हमें स्टोन के बारे में बताता है जो कि बड़े वाला उसे एक रूम में रखना होगा और छोटे वाला उसे साथ में लेके जाना होगा। वो जैसे ही तोड़ेगा उस डंजन में से वो बाहर आ जाएगा। और वो एक बिल्डार के बारे में ही बताता है जो उसने 40,000 वॉन का खरीदा हुआ होता है, और वो उसे 50 मीटर के अंदर अंदर कुछ भी मॉन्स्टर या इंसान हो गया ना, वो उसे बता देगा। और एमसी ने सभी तैयारी कर चुकी होती है और डंजन में जाने के लिए तैयार होता है। तो वो डंजन में पहुंच जाता है और वो एक एक करके गॉब्लिन को हंट करने लग जाता है। और जैसे ही वो एक गॉब्लिन को मारता है उसका लेवल बढ़ता है और वो ऐसे करते करते गॉब्लिन को मारने लगता है। और वो सोच रहा होता है कि जैसा नाम ही सिर्फ इसके अंदर गॉब्लिन है और ये मेरे लेवल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सही है। अगर ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर होते तो मैं हंट नहीं कर पाता। और वो थक के एक जगह पे बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि मेरा लेवल कितना बड़ा है, मुझे चेक करना चाहिए। वो अपना लेवल चेक करता है और सोचता है कि मेरा लेवल तो अच्छी तरीके से बढ़ चुका है, लेकिन मेरी दूसरी स्टेट अभी भी बहुत ही ज़्यादा लाउजी है, तो मैं भी इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे लेवल अप करना चाहिए। और वो गॉब्लिन के कोर्स को अपनी इन्वेंटरी में सेव कर लेता है। और वो देखता है तो अभी तक तो उसने 19 गॉब्लिन को हंट कर चुका होता है। इन्वेंटरी में सिर्फ एक ही जगह बचती है गॉब्लिन की। और इनसे सोच रहा होता है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन सब सामानों का। वो सोच रहा होता है एक जगह बचे तो मुझे कुछ ना कुछ बड़ी मारना चाहिए। और वो रेडार में देखने लग जाता है कि आसपास कुछ है किया नहीं, से एक रेड डॉट दिखता है और वो उस कॉर्नर में जाके छुप जाते हैं। सोचते हैं कि यहाँ से वो गॉब्लिन आ रहा है और वो यहाँ पे आएगा, मैं उसे मार दूँ। और धीरे धीरे वो गॉब्लिन नगी छाने लग जाता है 3 मीटर 2 मीटर। और जैसे ही गॉब्लिन वहाँ पे आता है एमसी उसके खोपड़ी में बैट दे मारता है, कुछ गलत है। और उसकी तरफ देखते हैं तो ये सोचता है कि जो गॉब्लिन नहीं है ये तो इंसान है, और उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। और दूसरा बंदा जिसे एमसी ने मारा हुआ होता है
वो उसे चिल्लाने लग जाता है, लेकिन उसकी भाषा एमसी को समझ में नहीं आ रही होती है। और एमसी पूछ सोचता है और जिन सोचता है ये किस कंट्री का है, लेकिन पहले मुझे उससे माफ़ी मांगना चाहिए। और जिन उससे माफ़ी मांगता है वो बंदा अपने बैग में से कुछ चीज़ निकाल कर और एमसी की तरफ फेंक देता है, जो भी एक नेकलेस होता है, उसे पहनने के लिए कहता है। और जिन उसे पहन लेता है। जिन को उसकी सारी बात समझ में आने लग जाती है और वो बंदा उससे चिल्लाने लगता है, बेवकूफ़, इतना कैसा बेवकूफ़ हो सकता है। और उसे ऐसे चिल्लाने लग जाता है। और जिन कहता है कि मैंने बस जरा सा। और वो दूसरा बंदा कहता है क्या कहा तुम, लेकिन जिन उससे माफ़ी मांग लेता है। ये बंदा जिन को सुनाता है और कहता है मैंने 132 साल में कुछ जैसा बेवकूफ़ नहीं देखा हुआ होता है। और उसने अपने बारे में बताया हुआ होता है कि वो एक ड्रोप है। और एमसी ड्रोप के बारे में सुन के हैरान हो जाता है। और वो सोच रहा होता है ये तो सिर्फ वो नावल्स में और एनिमे में बताया जाता है कि ब्लैक स्मिथ हुआ होते हैं। और एमसी उसको अपने सामान उठा के देने लग जाता है और उसके सामान सभी रेयर गिलेट के होते हैं। और ड्रोप को उसे कहता है बेवकूफ़ तुम क्या कर रहे हो, जल्दी मुझे उठा के दो। और एमसी उसके सारे सामान उठा के उसे देने लग जाता है। और जिन सोच रहा हुआ होता है ये ड्रोप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का दिख रहा है, मुझे इससे ज़्यादा घुलना मिलना चाहिए और अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। और उससे वो अपने सामान सभी उड़ा के दे देता है। और ड्रोप एमसी की बैट देखता है और उसको चेक करने लग जाता है। और यहाँ पे एमसी ने सभी सामान उस ड्रोप को दे चुका होता है। और जिन उस ड्रोप से पूछता है तुम मेरी बैट के साथ क्या कर रहे हो। और ड्रोप उससे पूछता है ये तुम्हें कहाँ पे मिली। एमसी बोलता है क्या। और ड्रोप उसे बताता है ये तो एक ओरेकलम है। जिन सोचता है कि अर्थ पे ये सिर्फ एक कॉमन एल्यूमिनियम है, लेकिन इस ड्रोप की नज़र में ये बहुत ही ज़्यादा रेयर लेजेंडरी आइटम ओरेकलम है। तो वो ड्रोप एमसी को अपने साथ चलने के लिए कहता है उसकी वर्कशॉप में। जिन पहले तो मना करता है, लेकिन ड्रोप से कहता है कि अगर तुम चले तो मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करूँगा इसके बदले। और जिन मान जाता है। और जिन उस सामान ही देख रहा होता है कि मुझे क्या चुनना चाहिए। उस ड्रोप के कमरे में से बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज़ आती है और एमसी डरने लग जाता है। वो सिर्फ एक नॉर्मल एल्यूमिनियम है, मुझे जल्दी से जल्दी सामान उठा के यहाँ से भाग जाना चाहिए। और जिन सोच रहा होता है कि मुझे क्या लेना चाहिए, पीछे से वो ड्रोप निकलता है और उसे कहता है उन सब कचरे को देखना बंद करो, इसके कंपेयर में वो सब सिर्फ वो कचरा है। और जिन सोचता है अरे ये मेरी बेटी लाल कैसे हो गई। और वो ड्रोप जिन को बताता है ये ओरेकलम है, तुम इसको जितना ज़्यादा इन्हेंस करोगे उतना ज़्यादा लाल होता जाएगा, उतना ज़्यादा ताकतवर होना जाएगा। और इन्हेंसमेंट की बात सुन के जिन एकदम हैरान हो जाता है। तो वो अपनी बैट को चेक करने लग जाता है। और वो सोच रहा होता है कि इन्हेंस आइटम सिर्फ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर जब मरते हैं ना उनमें से ही ड्रॉप होता है। और जिनको अभी तक बिलीव नहीं हो रहा होता है कि कॉमन एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा कैसे इम्प्रूव हो सकता है। ये ड्रॉप तो बहुत ही काम करता है। जिन अपनी बैट को चेक करने लग जाता है घुमा फिरा के। और वो सोच रहा होता है मेरी बैट किसी बदल चुकी है। ये ड्रॉप बड़ा काम का बंदा है, उसने मेरी नॉर्मल सी बैट को लेजेंडरी वेपन बना दिया। और मेरा लक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जब से मुझे डंजन मिला हुआ होता है। स्टेटस चेक करने लग जाता है, इसमें उससे 3 स्किल रहती है, जो कि ड्यूरेबिलिटी एस रहती है और एक स्किल रहती है जो कि होती है प्रेजेंस डिटेक्शन। दूसरी स्किल होती है ऑटोमेटिक रिट्रीवल। सोच रहा होता है मैंने तो बजाय खरीद लिया है, लेकिन ये बैट अभी मुझसे बाउंड हो चुकी है तो मैं उसे सेल नहीं कर सकता। और ड्रॉप से पूछते हैं ऑटोमेटिक रिट्रीवल क्या मुझसे बाउंड हो चुकी है। तो वो ड्रॉप गलत समझ लेता है और जिनको बोलता है तुम्हें मुझे से शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे अच्छे काम तो मैं करते ही रहता हूँ। वो ड्रॉप से बताता है लेकिन ये बैट को तुम्हारे अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जिन सोचता है चलो ये भी ठीक है, मैं इसे बेच के पैसे तो नहीं कमा सकता, लेकिन मेरे पास और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। वो गॉब्लिन के शरीर बेचने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैं इसे बेचूँ कहाँ पे। एसोसिएशन में तो इसे बेचने के लिए मुझे बताना पड़ा उनको मैंने कहाँ से लाया हो। फिर जिनको ब्लैक मार्केट के बारे में याद आता है वो सोचता है कि वहाँ पे मैं बेच सकता हूँ। जिन के लिए उनको कॉन्टेक्ट करना आसान होता है क्योंकि वो लो लेवल के बंदों को अपना कार्ड देते रहते हैं। जिन उनकी बुलाई हुई जगह पे पहुंच जाता है, सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तभी उसे एक बंदा ऊपर से आवाज़ देता है, कहता है कि मेरे पीछे आओ। और हमें इसका नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है चू हंगली। मैं इसे ली बुलाऊंगा दोस्तों। और ली उसे अपने साथ ऊपर चलने के लिए कहता है। वो बोलता है कि तुम्हारा बॉस इंतजार कर रहे हैं। और जिन ऊपर पहुँच जाता है, हमें सामने दिखाया जाता है ये बंदा, इसका नाम होता है ली जुन चॉल, जिसे मैं जून बुलाऊंगा। ये एक लोन शार्क होता है जो लोगों को इसे उधार देता है। और जून बोलता है मुझे अपना सामान बताओ। जिन उसे सभी गॉब्लिन कोड्स बताने लग जाता है। जून सोच रहा होता है ये नूबी है, लेकिन इतने सारे गॉब्लिन को मारा कैसे। और उन्हें मोजने के बाद पता चलता है कि वो 20 है। जून बोलता है मैंने ये जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में, अपना प्राइस बताओ। जिन बताता है कि एक गॉब्लिन का 5 मिलियन, मैं तुम्हें 3 मिलियन दे सकता हूँ क्योंकि उनके पूरे हाथ पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, उनका कुछ इस्तेमाल भी नहीं हुआ। उर्ली बाजू से कहता है उनके हाथ तो कुछ काम में भी नहीं आएगा, वैसे भी उनका फेस तो इतना खराब, डेकोरेशन के लिए भी नहीं लेगा। जिन सिल पे हाथ लगाते हुए सोच रहा होता है इस कमीने को मैंने क्यों लेके आया, ये तो मेरा पूरा
बिजनेस बिगाड़ ही देगा। अर्जुन अपना प्राइस बढ़ाते हुए कहता है कि तुमको 3.5 मिलियन दे सकता हूँ। जिन अपना प्राइस कम करता है और कहता है कि 4.5 मिलियन दूँ, नहीं तो मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूँगा अगर तुम्हें नहीं लेना होगा तो। तभी नीचे से कोई भागते हुए आता है और बताता है कि बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी है और बताता है कि नीचे मॉन्स्टर्स ने हमला कर चुके होते हैं। ये बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल गॉब्लिन के कोर्ट से मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो रहा होता है। जिन उस बंदे से पूछता है कि वो किस तरीके के मॉन्स्टर और कितने है। बंदा बताता है वो 2 है और वो और है। जिन समझ जाता है कि और मेरी लीग से बाहर है, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। गॉब्लिन को अपनी इन्वेंटरी में डालता है और वो आ सकता है। ये उतनी देर में एक और आ जाता है। जून बोलता है कि तुम तो एक हंटर हो ना, तुम्हें उसे मारना चाहिए। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं और काके एमसी को काके इतनी एक्स से मारता है और इतनी नगिस से जिन भी डॉज नहीं कर पा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन अचानक से एमसी की बैट और सामने आ जाती है और दोनों टकरा के एक दूसरे दूर पहुंच जाते हैं। जून और लियो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा होता है। एमसी भी सोच रहा होता है ये अपने आप किसी के समान हो चुकी है, लेकिन एमसी को पता चल जाता है थोड़ी देर में ये प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल की वजह से हो रहा होता है। एमसी सोचता है कि मेरे पास थोड़ा सी चांस है उसे मारने के वास्ते। दोबारा से हमला करने आता है और एमसी उससे बचते उसकी लात पे मारता है और सोचता है कि मेरे से डैमेज दे रहा है और उसके मुंह पे मार के उसे एकदम आसानी से मार देता है। और जिन सोचता है कि मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ताकतवर है ये बैट। जिन का लेवल 24 से डायरेक्ट 36 पे पहुंच जाता है। अभी जून उसको कहता है तुम्हारे पीछे एक और बाकी डॉज कर लेता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। जून बचते उसकी कमर पे अपनी बैट दे मारता है, बैलेंस बिगड़ता है, वो नीचे गिर जाता है। जिन उसके सिर पे मार के उसे भी मार देता है। उसका लेवल 36 से डायरेक्ट 48 पे पहुंच जाता है। और जिन सोच रहा होता है ये वेपन तो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है, मेरी ताकत उससे बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरे बंदे पूछते हैं कि बॉस हमें अब क्या करना चाहिए। जून बोलता है खामोश बैठो। जिन कहता है चलो हमें हिसाब करना चाहिए, ये दोनों का मिला के और वो 20 गोब्लिन का मिला के होता है। जिन घर पे आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे मार्केट प्राइस से 50% ज़्यादा है। वो सोच रहा होता है कि सिर्फ वो हंटिंग करना चाहिए, ऐसे करते करते मैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाऊँगा और अमीर भी बन जाऊँगा। और जिन ने जून की जान बचाई हुई होती है, इसलिए जून उसे उनकी बिजनेस करने के लिए मान जाता है। बस एमसी को हंट करना होगा और वो बॉडीज उसके पास ले जाकर बेच सकते। जिन सोच रहा होता है कि जिन सोच रहा होता है जून को समझ में आ चुका होगा मामूली छोटा मोटा छोड़ नहीं, जो बॉडीज को चुरा के बेचता हूँ, मैं ताकतवर बंदा हूँ। जो जिनको समझ में आ जाता है हाँ इतना ताकतवर हो चुका हूँ इक्विपमेंट की वजह से। और वो एक प्लान बनाता है और सोचता है कि अगर मेरा प्लान सही से गया मुझे अच्छे इक्विपमेंट मिल जाएगी। तो बहुत सी बियर की बाटली एक ड्रॉप के पास जाता है। फिर वो ड्रॉप हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये सब चीज़ ओरोक्लेम से मिला है। और जिन बोलता है कि हाँ इसके अंदर अल्कोहल है। और ड्रॉप कहते हैं कि होली वाटर तो नहीं है ये जो ओरोक्लेम में तुमने रखा हुआ है। जिन बोलते हैं कि सिर्फ एक नॉर्मल बियर है। ड्रॉप पीता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कहते हैं कि बेकार सी चीज़ तुम मुझे पिला रहे हो, तुझे अक्ल है, तुझे अक्ल है कि नहीं। जिन माफ़ी मांगता है और उसे दूसरी चीज़ देता है। कहता है कि तुम्हें ये क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग है। और उसे एक और मौका दे देता है अपने आप को साबित करने के लिए। जिन कहते हैं कि ये सोचो है, वो पीता है, उसे थोड़ा अच्छा लगता है और कहते हैं कि ये कुछ काम की चीज़ है लेकिन कुछ कमी है, तुम्हें मेरे रास्ते कुछ करना होगा। जिन पूछता है क्या, तुम्हें जाके माइन करना होगा। और जिन को समझ में नहीं आता सोजो का टेस्ट बेहतर करने के लिए माइन का क्या मसला है, और उस ड्रॉप ने मुझे मिनरल लाने के लिए कहा हुआ होता है। और वो सोचता है चलो मुझे जल्दी से जल्दी फोकस करना चाहिए, मुझे इक्विपमेंट तो चाहिए। जिन माइन करने के लिए जाने लगता है और वो सीढ़ी से नीचे उतरते, जैसे ही नीचे उतरते है तो जंगल में पहुंच जाता है और वो देख के हैरान हो जाता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तभी उसको नोटिफिकेशन आती है कि तुम सेकंड लेवल में जाना चाहते हो। जिन नीचे से दबा देता है और वहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाता है और एमसी वहाँ से अंदर चला जाता है। इस डंजन का नाम होता है डॉग्स एंड स्केलेटन। वहाँ पे डॉग मैन एमसी को मारने लगता है और एमसी बड़ी आसानी से उस डॉग मैन को मार देता है। और सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ओक के मुकाबले एमसी का लेवल भी बढ़ जाता है। फिर वो सोच रहा होता है ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे उन सबको मार के एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। तो एक एक करके उन सभी डॉग मैन को मारने लग जाता है। उसका लेवल उन सबको मारने के बाद 74 हो जाता है। और सोचता है कि अगर ऐसे चलते रहा तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। जिन सोच रहा होता है इन सभी कोबल्स की बॉडी कलेक्ट करने के बाद सबकी टोटल वैल्यू 200 मिलियन के आसपास होगी। ऐसा लग रहा है कि मैं पैसे तो मेरे को आसमान से दिए थे। उसकी बात याद आ जाती है और वो माइन करने के लिए निकल जाता है। तो सेकंड लेवल में अंदर जाता है तो उसे कुछ स्केलेटन दिख रहे होते हैं। इस डंजन में तो स्केलेटन भी होना चाहिए ना। फिर स्केलेटन लोग जिन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, झंडा उड़ा देता है लेकिन वो स्केलेटन मरता नहीं है, वो जिन पे हमला करता है। जिन सोचते हैं हाँ इनका तो एक क्रिस्टल कोड होता है जो कि उनकी छाती पे होता है, मुझे उनको डिस्ट्रॉय करना होगा उन सबको मारने के लिए।
जिन उसका पिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन पीछे से एक और आ जाता है, वो उसे मारने लगता है। जिन उन सबको एक एक करके मारने लगता है। उन सबको मारने के बाद वह जिन चैन के साथ लेता है, सोच रहा होता है कि सिर्फ वो उस ड्रोफ का एक्सक्यूज का था, तो उन सबसे डील नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। जिन ने लेवल 100 पर अचीव कर चुका होता है, इसलिए उसे एक क्लास मिलेगी। सिस्टम कहता है कि तुम्हारी क्लास तुमने भी जो भी काम किया ना उससे डिटरमिनेड होगी। सोच रहा होता है कि मुझे एक वॉरियर क्लास मिलनी चाहिए, और सिस्टम उसे एक क्लास दे देता है। जिन वो क्लास को देख के एकदम हैरान हो जाता है। फिल्म में उसकी क्लास दिखाई जाती है जो कि होती है ओरेकल, जो कि वो एक हीलर क्लास होती है। और ड्रोफ ने जितना भी मित्रल मंगाया था जिन उसे ला के दे देता है, और ड्रोफ उसे चढ़ाते हुए कहता है, मेरे को लगा है तुम तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके हुए, लेकिन तुम सही सलामत आ गए। मैं तुम्हें देख के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और जिन बोलता है, मैं बस थोड़ा सी थक चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ड्रोफ कहता है कि बस तुम्हें इतना ही मित्रल मिला। और जिन बोलता है, हाँ। दरअसल जिन ने मित्रल को अपने पास स्टोर कर चुका होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कुछ एक्सपेंसिव माल है। और ड्रोफ उससे पूछता है कि तुम्हें किस तरीके का गियर चाहिए इस बार। और जिन बोलता है, मेरे पास वेपन तो है, तो मुझे अब एक आर्मर चाहिए जो कि किसी को समझ ना आए मैंने पहना है या नहीं। ड्रोफ बोलते हैं तो बहुत ही आसान है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जिन अपने रूम में सो रहा होता है और फिर वो उठ जाता है। दरअसल जिन को वर्कशॉप में नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए वो अपने रूम में आ गया, और 6 घंटे का उसने अलार्म भी लगाया था तो वो उठ के जा सके सही टाइम पे। और फिर वो उस ड्रोफ के पास निकल जाता है, और दूसरी तरफ इस ड्रोफ में जिन का आर्मर बना चुका हुआ होता है, और वो जिन से पूछता है, यहाँ पे कोई जगह भी नहीं है, तुम कहाँ गए थे। जिन बोलता है, बस मैं ऐसे ही घूम रहा था आसपास। जिन वो आर्मर को देखता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसा आर्मर है, और उसका स्टेटस भी चेक करता है, जो कि आर्मर यूनिक ग्रेड का होता है, और उसकी बस एक ही खासियत होती है जो कि बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होता है। जो वो ड्रोफ कहता है, तुम्हें इसे पहन लेना चाहिए। और जिन जैसे ही पहनता है, वो उसे अपने हथौड़े से दे मारता है, और जिन बहुत ही दूर जाता है। और उसके स्टैट बताए जाते हैं आर्मर के, जो कि 50% डैमेज को रिड्यूस कर देगा और 50% मैजिक डैमेज को भी रिड्यूस कर लेगा। और ड्रो कहता है, तुमने देखा कि कितना का कमाल का आर्मर है, मेरे शब्द तुम्हें बता नहीं सकते, इसलिए मैंने ये किया। और जिन बोलता है, हाँ मैंने समझ गया, लेकिन तुम मेरे को थोड़ा सी ईजी जा सकते थे, और मेरे को तो जरा सी भी दर्द नहीं हुआ। अगर ऐसा नॉर्मली अटैक में मेरी कुछ फसलें तो टूट ही जाती। और आर्मर और बैट के साथ अब मेरी ताकत और भी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिन सोचता है। और वो ड्रोफ को जाके शुक्रिया बोलता है, और सोच रहा होता है कि इस ड्रोफ से मिलना तो मेरे लिए लकी शाम जैसा है। और ड्रोफ से कहता है कि मुझे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं, और उसे एक बैरल देता है। ये बैरल क्या हमें अभी बताया नहीं जाता। फिर जिन के रूम में दिखाया जाता है, जो कि जिन उस बैरल में से लेके दारू पी, और जिन सोच रहा होता है, अगर मैं नॉर्मल दारू इसके अंदर डालूं तो बहुत ही कमाल की बन जाती है। और ड्रोप उसे बताता है, मित्रल की एक खासियत है, अगर तुम सस्ती चीज भी डालोगे ना इसके अंदर, तो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की बन जाएगी। और वो सिर्फ वो दारू की बात है दोस्तों। और जिन को एक आइडिया आता है, और वो उसे बेचने के बारे में सोचता है, और वो जोन को फोन लगाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हें बेचने के लिए क्या है। जोन उससे पूछता है कि क्या है और तुम्हारे पास किस टाइप की बॉडी है। और जिन बताता है, मेरे पास कोबल्स है और मेरे पास दारू भी है। और दारू की बात सुन के जोन हैरान हो जाता है, और हमें टाइटन गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। उन्होंने सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे मार चुका हुआ होता है। तभी उनका एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है, वहाँ पे एक अनोमली महसूस हुई है और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा लिजर्ड मैन निकल रहे हैं। फिर बंदे पूछने लग जाते हैं कि हम इन्हें अकेले नहीं रोक पाएंगे, हमें मदद बुलानी चाहिए। और ये बंदा सोच रहा होता है, मदद बुलानी चाहिए, अगर मैंने मदद बुलाया तो मेरी रेपुटेशन पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और वो उन्हें कहता है कि बस वो कुछ लिजर्ड मैन है, हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं, तुम्हें सिर्फ फोकस करना चाहिए, बाकी काम मैं संभाल लूँगा। जिन भी एसोसिएशन में आया हुआ होता है, क्योंकि उसे एक नई क्लास मिली होती है, वो रजिस्टर करने के लिए आया हुआ होता है, और वो रजिस्टर कर लेता है और सोच रहा होता है कि मैं क्लेरिक बन चुका हूँ, मैं अब किसी भी गिल्ड में ज्वाइन हो सकता हूँ, क्योंकि क्लेरिक बहुत ही ज़्यादा रेयर है। वहाँ पे वही टाइटन गिल्ड का एक मेंबर आता है और वहाँ पे सबसे पूछता है, यहाँ पे कोई क्लेरिक है या है क्या। तो जिन उसे देख लेता है और कहता है कि हाँ मैं क्लेरिक हूँ, और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा और मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। और दूसरी तरफ टाइटन गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बंदे लिजर्ड मैन से अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। एक बंदा लिजर्ड मैन से अपनी तलवार लड़ाता है और वो दूर गिर जाता है, दूसरा बंदा उसे उठाने के रास्ते आता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तभी एक लिजर्ड मैन उन दोनों पे हमला कर उन दोनों को मारने ही जाता है। उनका वाइस गिल्ड लीडर उन्हें आके बचा लेता है और कहता है कि तुम्हें फोकस करना चाहिए, नहीं तुम दोनों मारे जाओगे। और सभी वहाँ पे लड़ाई चालू हो जाती है। वाइस गिल्ड लीडर सोच रहा होता है कि कोई कुछ काम करनी है, मेरे को जो करना होगा, जो भी करना होगा। और वो सबको कहता है कि सब उन्हें होल्ड करके रखो, मैं उन सबको मार दूंगा। और वो उनके ग्रुप के अंदर जाने लग जाता है। एक बंदा उसे मना भी करता है कि अंदर मत जाओ,
लेकिन वो किसी की नहीं सुनता, अंदर जाने लग जाता है। और वो गिल्ड मेंबर वो जिन को यहाँ लेके आ जाता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ हील करना चाहिए, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। तो जिन सोच रहा होता है कि डेंजर काम है, बस मुझे हील करना है, तो इसलिए मैं वो हील करने लग जाता है। जिन भी वहाँ पे हील करने लग जाता है और जिन वहाँ पे पूछता है कि दूसरे हीलर से पूछता है ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन लग रही है, क्या इन्होंने दूसरी गिल्ड से मदद नहीं मांगी? और दूसरा बंदा भी कहता है मेरे को नहीं पता, मैं भी वही सोच रहा हूँ, उन लोग ने अभी तक मदद नहीं मांगी। और जिन सोच रहा अगर ऐसे चलते रहे तो सब वाइप आउट हो जाओगे एक साथ। तभी एक लिजर्ड मैन आके पीछे से जिन पे हमला करता है और जिन पूछता है ये कहाँ से आ गया है। अगर ये पीछे से आ गया है तो इसका मतलब पीछे का पूरा सपोर्ट की टीम मारी जा चुकी है, तो यहाँ पे पीछे से सबको हैंडल करना होगा। अर्जुन वो उस बैट से अर्जुन उस लिजर्ड मैन को मार देता है और सबको बताता है कि पीछे से एम्बुश हुआ है हमारे ऊपर और लिजर्ड मैन उधर से हमला करने आते हैं। और दूसरे बंदे डर जाते हैं और पूछते हैं कि ये मोस्टर यहाँ पे कैसे आए। अर्जुन उन्हें कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम हीलिंग पे ध्यान दो, मैं उन सबसे भिड़ता हूँ। अरे दूसरे बंदे समझ नहीं पाते और बोलते हैं कि तुम तो एक प्लेयर हो ना, तुम उन सबसे कैसे लड़ सकते, ये काम बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। अर्जुन उन्हें बोल देता है कि हमारे पास कुछ रास्ता नहीं है, हमारी कोई मदद नहीं करने नहीं आएगा, इसलिए हमें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। अर्जुन उन सबसे लड़ाई करने के लिए चल जाता है और कहते हैं कि मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस हूँ। अर्जुन उन लिजर्ड मैन से जाके लड़ने लग जाता है और एक एक करके उनको हराने लग जाता है। अर्जुन सोच रहा है कि मैंने सोचा था पहले थोड़ा डेंजर होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक लिजर्ड मैन दूसरे हीलर पे हमला करने के लिए जाता है और एक लिजर्ड मैन दूसरे हीलर पे हमला करने के लिए जाता है। अर्जुन सोच रहा है कि मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया, मुझे उन सबको जल्दी मारना होगा। और वो उस दूसरे लिजर्ड मैन को जाके मार देता है और पीछे से जिन पे एक लिजर्ड मैन हमला करता है और उसने आर्मर पहना हुआ होता है ना, तो इसलिए वो बच जाता है और वो लिजर्ड मैन का मुंह तोड़ देता है। और दूसरे हीलर लोग देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक प्लेयर कैसे लड़ सकता है। और दूसरा बंदा कहता है हमें हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमारी सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। और अचानक से सभी लिजर्ड मैन डरने लग जाते हैं और भागने लग जाते हैं। जोर की रोशनी आती है और वो सभी लिजर्ड मैन एक साथ पड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे टाइटन गिल्ड का गिल्ड मास्टर आ चुका होता है, इसका गिल्ड मास्टर संघ आ चुके हुए होते हैं और वो सभी लिजर्ड मैन को एक साथ काट देते हैं। और वो जिन से पूछते हैं कि तुमने सबको मारा? जिन बोलते हैं हाँ, और तुम कौन हो? और सभी हीलर देख के उसे पहचान जाते हैं, ये तो गिल्ड मास्टर संघ है ना। वो जिन को बताते हैं कि ये गिल्ड मास्टर है टाइटन गिल्ड का। और वो चेन और दूसरे हीलर लोग चेन के साथ कहते हैं कि गिल्ड मास्टर आ चुके हैं, अब कुछ नहीं होगा यहाँ पे। और गिल्ड मास्टर जिन को शुक्रिया बोलते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रॉपर्ली रिवॉर्ड दूंगा। और जिन ने पहली बार गिल्ड मास्टर संघ को देखा हुआ होता है, जो कि स्लैश हंटर होता है, वो सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसने एक ही स्लैश में इतने सारे मॉन्स्टर को मार दिया। और गिल्ड मास्टर संघ बैटल फील्ड में कूद जाता है और सबको कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। गिल्ड के मेंबर गिल्ड मास्टर को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वाइस गिल्ड लीडर गिल्ड मास्टर से पूछता है गिल्ड मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और दूसरा बंदा कहता है कि मैंने गिल्ड मास्टर को नोटिफाई कर दिया था, तुमने कहा था कि हमें दूसरी गिल्ड से दूसरी गिल्ड से मदद नहीं लेनी चाहिए, लेकिन गिल्ड मास्टर तो हमारी गिल्ड से है ना। और गिल्ड मास्टर चिल्ला के बोलती है तू लड़ नहीं सकता, पीछे हो जा, मैं उन सबको देख लूंगा। और सभी पीछे होने लग जाते हैं और गिल्ड मास्टर संघ एक बुक्का जमीन पे मारता है, जो उसकी शॉकवेव से बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर मर जाते हैं, लेकिन गिल्ड के मेंबर को कुछ भी नहीं हुआ होता है। और ये देख के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमारा गिल्ड लीडर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये बात देख के और ये देख के जिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो सिर्फ मॉन्स्टर पे मार रहा है, लेकिन अलाइव कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और कंट्रोल कर रहा है अपनी पावर। गिल्ड मास्टर संघ उन सभी लिजर्ड मैन को धीरे धीरे करके खत्म कर देता है और सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, हम बच गए। और गिल्ड मास्टर कहता है कि डुयन तू कमीने क्या तू इन सबको मारना चाहता था? डुयन अपने डिफेंस में कहता है कि और डुयन कहता है मैंने इसलिए दूसरी गिल्ड से मदद नहीं मंगाई थी ताकि हमारी गिल्ड की रेपुटेशन पे फर्क पड़ता। फिर गिल्ड मास्टर संघ वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और कहता है कि गिल्ड की रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है कि तुम्हारी रेपुटेशन पे, और उसे कहने लग जाता है। और डुयन कहता है कि गिल्ड मास्टर आप मेरे को अक्यूज कर रहे हैं, गिल्ड मास्टर हमें यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना चाहिए, पहले इन बंदों को हमने बुलाया था, पहले उन्हें रिवॉर्ड देकर राह से भिजा देते हैं। और गिल्ड मास्टर कहता है कि मैं तुमसे गिल्ड में बात करूंगा। और गिल्ड मास्टर जिन्होंने दूसरे क्लeric को जाके शुक्रिया बोलता है और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और खास तौर पे जिन का शुक्रिया कहता है और उससे अपना नाम पूछता है और जिन अपना नाम बता देता है। और गिल्ड मास्टर संघ से कहता है जिन क्या तुम मेरे गिल्ड में ज्वाइन ना चाहोगे? पीछे से डुयन आ जाता है और कहता है कि थोड़े दिन पहले बस एक न्यूबी था और गिल्ड मास्टर आप इसे कैसे रिक्रूट कर सकते हो? और गिल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कभी अगर वो नहीं होता तो अभी सारे क्लेरिक मारे जा चुके होते, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता था क्या? हम बेवकूफ। और जिन खुश होता है डुयन को बात सुनाते हुए और
गिल्ड मास्टर कहता है कि उससे जाके माफी मांगो। और इधर से जिन कहता है गिल्ड मास्टर आपका शुक्रिया मेरे को ऑफर देने के लिए, लेकिन मैं ऐसी गिल्ड में जाने शामिल नहीं हो सकता जिस गिल्ड में डोरियन जैसा बंदा हो। अरे बात सुन के डोरियन को गुस्सा आ जाता है, वो जिन पे हमला करने के लिए जाता है। डोरियन जिन पे हमला करने जाता है और अचानक से इन्वेंटरी में से बैट आती है और जिन डोरियन को दे मारता है। फिर ये सीन न्यूज में भी आ जाती है और हमें टाइटन गिल्ड के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे मीटिंग चालू होती है जो कि होती है डोरियन के बारे में। तो वो सब बात कर रहे होते हैं कि हमें उस बंदे को बुला के सजा देनी चाहिए। कुछ भी कहो, डोरियन हमारी गिल्ड का हिस्सा है, हमने ऐसा नहीं किया, हमारी गिल्ड की रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा। गिल्ड मास्टर सुंग गुस्से में आ जाते हैं और कहते डोरियन ने नए रिक्रूट को ले जाए खतरे में डाला। अगर मैं वहाँ पे सही समय में नहीं पहुँचता तो सारे के सारे मारे जाते थे। हमें उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें उस बारे में बात करनी चाहिए कि हमें उसकी वाइस गिल्ड मास्टर का टाइटल को छीनना चाहिए। गिल्ड मास्टर कहता है ये मीटिंग यहीं पे खलास होती है। वो सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके जिन को अपनी गिल्ड में लेना चाहिए, इससे पहले कि वो कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए। और हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठ के सोच रहा होता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्चा कर चुके हो, मुझे अब पैसे कमाने के बारे में सोचना होगा। तो डंजन में जाने के बारे में सोचता है और वो डंजन में आ जाता है। सोच रहा होता है कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ, मुझे अब ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ना होगा, इसलिए वो डंजन के अंदर जाने लगता है। जब वो डंजन में अंदर पहुंच जाता है वो किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो जब ऊपर देखता है तो एक और उस पर हमला कर रहा होता है, लेकिन उससे बच जाता है और उसके पेट में अपनी बैट दे मारता है और उसे बड़ी आसानी से मार देता है। और वो सोच रहा होता है और उन दोनों की लड़ाई की आवाज़ से दूसरे भी और वहाँ पे जमा हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि अब मुझे पैसे की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, और वो उन सब ऑर्क से लड़ने लग जाता है और उन सभी ऑर्क को मार देता है। तो वो सोच रहा होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, अब मैं 20 ऑर्क को ऐसे मार सकता हूँ जिसमें कोई भी बात नहीं है। फिर जिन तीसरे फ्लोर पर पहुँच जाता है और जिन को कोई भी मॉन्स्टर दिख रहा नहीं होता है, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं ये क्या सेफ जोन है, और वो इधर उधर दिखने लग जाता है। ये अचानक से ज़मीन टूटने लग जाती है और ज़मीन में से एक बहुत ही बड़ा हाथ आता है और जो जिन को मार और जिन उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उस अटैक की ताकत इतनी ज़्यादा थी, जिन बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है और जिन सोचता है कि ये मॉन्स्टर तेज़ भी और ताकतवर भी है, क्योंकि चौकन्ना रहना होगा नहीं तो मैं मारा जाऊँगा। और जिन अब पहली बार वो मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरी तरीके से पत्थर से बना हुआ होता है। जिन उसे देख के समझ जाता है कि ये तो एक गोलम है और जिन उस गोलम की तरफ भागते हुए जाता है और वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। जिन समझ जाता है कि एक ही डायरेक्शन में हमला कर रहा है, मॉन्स्टर ज़्यादा समझदार नहीं है। जिन अपनी बैट से उसके सिर पे दे मारता है और वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से गिर जाता है। जिन सोचता है मैंने जितना सोचा था तो उससे ज़्यादा आसान है, तो बस बलजबी में डर रहा था। और तभी वो गोलम अपने आप को वापस से जुड़ाने लग जाता है और जिनको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा होता है। तो वो गोलम वापस से जुड़ जाता है। जिन यहाँ से रिट्रीट करने के बारे में सोचता है कि मैं थोड़ी देर से बाद में निकल रहा, और जिन जाने ही लगता है तो वैसे ही एक दूसरा गोलम जिन के पैर पकड़ लेता है और जिनको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे एक और कहाँ से आ गया। और जिन अब सोच ही रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए, तभी वहाँ पे एक एरो आती है, दूसरे मॉन्स्टर को मारती है और जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो दूसरे गोलम को अपनी बैट से उसे दे मारता है, उसका फोड़ तोड़ डालता है। और जिन सोचता है कि तो वो एरो आ गई, नहीं तो अभी मैं मारा जाता। वो सोच रहा होता है कि मेरी मदद किसने की, क्या वो ड्रॉप है। वो इधर उधर ढूंढने लग जाता है। उसे एक लड़की दिखती है जिसके कान बहुत ही ज़्यादा पॉइंटी होते हैं। जिन उसे देखकर सोचता है ये क्या इल्फ है, और जिन उस लड़की को शुक्रिया बोलता है। लेकिन वो लड़की जिन को आके पकड़ लेती है, उससे पूछती है मैंने तुम्हें यहाँ पहले तो नहीं देखा, कौन हो तुम यहाँ पे कब से फंसे हुए हो। जिन बोलता है फंसे हो, लेकिन मैं तो यहाँ पे आज ही अंदर आया हो। लड़की सुन के हैरान हो जाती है और कहती है तुम आज ही अंदर आए हो, अगर तुम आज ही अंदर आए हो तो तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता भी पता होगा। जिन बोलता है हाँ मुझे पता है। तो लड़की कहती है चलो मेरे को वहाँ पे लेके चलो। जिन बोलता है जैसे मुझे मिली वैसे ऑर्डर करने लग गई, लेकिन कुछ भी बोले लड़की खूबसूरत। तो लड़की अपने आप को प्लेटिनम रैंक एडवेंचर बताती है और कहती है कि, और वो जिन को अपना नाम बताती है और कहती है मैं एक हाफ एल्फ हूँ, मेरा नाम लूसी है, तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। जिन कहता है मैंने तो नहीं सुना। और लूसी बोलती है दरअसल मैं फेमस हूँ, तुमने मेरा नाम नहीं सुना, ये देखो ये मेरा मसनली बैज है, तुमको समझ में आया मेरी आइडेंटिटी क्या है। जिन उस बैज को देख के कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, तो सोच रहे होते हैं कि ये क्या है। तो लूसी भी समझ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ कहाँ से आए हो। मैं सियोल से आया हूँ, कोरिया से। और लूसी पूछती है सोल कोरिया, मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना, तुमने बोला तुम यहाँ पे आ जाए हो, तुम इससे पहले भी यहाँ पे आ चुके हो। जिन बोलते हैं हाँ मैं इससे पहले भी कुछ बार आ चुका हूँ। तो लूसी सोच रही होती है तो पागल मेज ने सच में डंजन को दूसरे डायमेंशन में ट्रांसफर कर दिया। तो ये बात जिन को ही बता देती है, बोल रही होती है एक अच्छी बात है, अगर वो यहाँ पे उसे भेज सकते हैं तो हम उसे वापस लेके भी जा सकते हैं। और ये बात सुन के जिन भी हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है मेरे को लगा ही था ये दूसरी दुनिया से आई हुई, लेकिन अब मुझे सच में पता चल गया है।
जिन बोलता है क्या तुम आज ही उसे भेजने वाली हो। तो लड़की कहती है कि ये तो मुश्किल होगा, लेकिन पहले हमें उस लोकेशन पर पहुंचना होगा। और जिन पूछता है वो लोकेशन कहाँ पे है। तो लूसी बोलती है मेरे पीछे हुआ एक हिडन रूम पे, मेरे को तुम्हारी मदद भी चाहिए होगी। जिन बोलते हैं कैसी मदद, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तो लूसी बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी। ये बहुत अच्छा। जिन मान जाता है। वो दोनों लोग जाने ही लगते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ ओक मिलते हैं, तो वो दोनों उन्हें बड़ी आसानी से निपटा देते हैं। जिन सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए। लूसी भी जिन की तारीफ करती है, बोलती है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तो वो चलते चलते उन्हें बहुत टाइम हो जाती है। और जिन बोलते हैं कितना रास्ता बाकी है। तो जिन को भूख लग चुकी होती है, वो जिन ब्रेक लेने के लिए कहता है। और लूसी बोलती है अभी तो आधा रास्ता बाकी है। और वो ब्रेक लेने के लिए मान जाते हैं। वहाँ पे बैठ के जिन चॉकलेट खा रहा होता है, देता है। जिन बोलती है कि तुम्हारा नाम। जिन कहती है तुम मुझसे फॉर्मली बात कर सकते हो। जिन बोलते हैं कि तुम मुझसे बड़ी हो, मुझे तुमसे अदब से बात करनी चाहिए। लूसी उसकी तरफ कमान ताक देती है और कहती है क्या ये जस्ट नंबर। और लूसी मना कर देती है खाने के लिए। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूसी ने जिन के पास के सभी चॉकलेट खा चुकी होती है और जिन से और मांगती है कि तुम्हारे पास और है। और जिन मना कर देता है कि मेरे पास वो आखिरी थी जो मैंने तुझे दिया है। लूसी बोलती है कि बहुत दिन बाद मेरे को अच्छी चीज़ खाने की मिली, चलो अब तुम्हें मेरे पीछे आना चाहिए। जिन मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरा इमरजेंसी, तो उसने सारा का सारा खा लिया। तो बॉस रूम में पहुंच जाते हैं। जिन बोलता है तुम्हें अंदर जाना चाहिए, मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुमने मुझे रिवॉर्ड देने के लिए कहा था। तो मान जाती है। जिन सोच रहा था मैंने कोई गलती भी नहीं कर दी यहाँ आके। तो बॉस रूम में पहुंच जाते हैं। जिन उससे पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। तो लूसी बताती है तुम्हें सिर्फ उसे ख़त्म करना होगा। और जिन उस बॉस को देख के डर जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर दिख रहा होता है। जिन उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। और लूसी कहती है तुम्हें सिर्फ वो किनारे खड़े रह के देखो, तुम्हें आखिरी में जाके उसे ख़त्म करना होगा। और लूसी कहती है कि ये देखो इस चीज़ को औरा कहते हैं। ये देख के जिन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो लूसी उस पर हमला कर देती है। जो कि उस मॉन्स्टर को जाके लगता है और वो मॉन्स्टर गिर जाता है। जिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और ताकतवर था। और एक हमले में वो मॉन्स्टर गिर गया। और जिन उसकी ताकत देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये औरा क्या तुम मुझे सिखा सकती है। और लूसी मान जाती है उसे सिखाने के लिए। जिन सोच रहा होता है अगर मैंने ये औरा चीज़ सीख लिया तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। लूसी कहती है कि उससे पहले तुम्हें उस मॉन्स्टर को जाकर ख़त्म करना होगा। जिन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते हैं, पीछे से लूसी से कहती है तुम्हें उसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। और जिन जाकर उसके कोर पर मार देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर की चमड़ी बहुत ही ज़्यादा लगती है, इसलिए वो एक हमले में नहीं जाता। वो जिन पे हमला करता है अपने भोंके से। और जिन शील्ड लगा के बच जाता है। दरअसल ये उसकी क्लेरिक क्लास की स्किल थी। जिन वहाँ से हट जाता है और दूसरी तरफ जाके उसके कोर पे हमला करता है। एक बार का हमला काम नहीं करता, वो लगातार उस मॉन्स्टर को पीटने लग जाता है जब तक कि वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से टूट ना जाए। जिन का लेवल बढ़ जाता है जो कि हो जाता है 185। और जिन बोलता है चलो तुम मुझे वो चीज़ सिखा दो। और लूसी भी हैरान होती है और कहती है तुमने अभी तो उसे इस्तेमाल किया। जिन समझ नहीं पाता है कि ये किस बारे में बात कर रही होती है। तो वो उससे बताती है तुमने अपनी होली शील्ड इस्तेमाल किया ना, वो भी तुमने औरा की मदद से ही किया। जिन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तुम्हारे रास्ते बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और लूसी अपना मुँह बनाते हुए कहती है मैं मुझसे पहले सिखाओ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। गिल्ड मास्टर सॉन्ग और मैं सिक्योरिटी बात कर रहे होते हैं। तो इस बारे में बात करते हैं कि एक अनोमली डिटेक्ट हुई है। कुछ दिन में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर अपीयर हो सकता है। गिल्ड मास्टर संघ बोलते हैं हमारी गिल्ड से सिर्फ ये नहीं हो पाएगा, हमें मदद की ज़रूरत होगी। हमें मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन सारे के सारे गिल्ड दूसरी कंट्री में है। हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। हमें फ्रीलांस सेंटर को लेना होगा जो कि अपना पैसे ले काम कर सके। गिल्ड मास्टर संघ जिनको देख लेता है वहाँ पे जाते हुए और वो कहता है ऐसी एक बंदा मेरी नज़र में है। सिक्योरिटी को समझ नहीं पाती और गिल्ड मास्टर संघ उसे कह के चल जाता है कि मेरे कुछ काम है। सिक्योरिटी सोच रही होती है ये वही करता है जो वो करना चाहता है। यहाँ पे जिन बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट लेके जा रहा होता है जो कि उसी ने मंगाई हुई होती है। तो वहीं पे गिल्ड मास्टर संघ आ जाता है और उससे पूछता है तुम इतना सारा सामान खरीद काय को रहे हो। जिन भी उसे बताता है मेरे को भी नहीं पता मैं क्यों खरीद रहा हूँ। गिल्ड मास्टर संघ उसे कहते हैं तुमने मेरे ऑफ़र के बारे में क्या सोचा कि तुम मेरा गिल्ड ज्वाइन करने वाले हो। और जिन उसे मना कर देता है, लेकिन गिल्ड मास्टर हार नहीं मानते। उसे कहते हैं कि गिल्ड मास्टर संघ उसे कहते हैं तुम फ्रीलांस पे काम क्यों नहीं करते। जिन उसे कहता है मैं तुम्हें सोच के बताऊँगा। उसी वही चॉकलेट खा रही होती है और सोच रही होती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अर्जुन उससे पूछते हैं कि तुम्हारी दुनिया में सब नहीं मिलता। लूसी वो सब खा लेती है। जिन उससे पूछते हैं हम अभी यहाँ पे काय को, हमने तो बॉस को हरा दिया ना। लूसी बताती है ऊपर देखो। वो उसे एक सर्कल दिखाती है। जिन बोलते हैं ये तो बस एक सर्कल है, मैं यहाँ पे क्या काम। और लूसी उसे बताती है ये वही सर्कल है जिसकी वजह से रंजन इस डायमेंशन में आए हैं। मुझे इसे स्टडी करना होगा लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगी। और तुम और को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो तो मुझे ऐसी चॉकलेट ला खिलाते रहना होगा।
वो दोनों मान जाते हैं। लूसी उसका हाथ पकड़ लेती है उसे ऑरा फील कराने के लिए। पहले तो जिन कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो बाद में समझ जाता है कि ये ऑरा है। लूसी उसे कहती है कि तुम्हारे पास टैलेंट है उसे सीखने का, ऐसे ही चलता रहेगा तो तुम एक दिन के अंदर अंदर सीख जाओगे। जिन भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है और सोच रहा होता है कि मैंने उसे फील करा लेकिन मैं उसे फील नहीं कर पा रहा होता। और लूसी से कहती है तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, चलो मेरे अपने पीछे आने के लिए कहती है। और जिन पूछता है कि हम कहाँ पे जा रहे हो। लूसी कहती है प्रैक्टिस करने। और जिन यहाँ पे गॉब्लिन्स और कोबल से लड़ रहा होता है तो लूसी पूछता है कि तुमने मुझे कहा था तुम मुझे सिखाने वाली हो लेकिन तुम मुझसे सिर्फ मास्टर से लड़ने लगा रही हो। लूसी से कहती है जल्दी जब ही सीखो जब तुम लड़ते रहोगे। और इंसान अपना टैलेंट भी बताता है जब भी वो मुसीबत में होता है, तभी वहाँ पे ज़मीन टूटने लग जाती है और गोला वहाँ से बाहर निकलता है। पीछे से लूसी कहती है तुम्हें फोकस करना चाहिए, तुमने जो फील किया था उसके बारे में। जिन भी सोच रहा होता है ये बोलने से बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन करने बैठो जब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो गोला उस पर हमला कर देता है और जिन होली शील्ड लगा के उसे बच जाता है। पूरा को फील करने लगता है लेकिन वो उसे पहले तो समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे करके उसे समझ में आने लग जाता है। तो वो होली शील्ड को एक बार फिर से एक्टिवेट करता है, लेकिन इस बार बहुत ही अजीब तरीके से होती है। तो गोला उसे मार के दूर फेंक देता है और जिन को अब समझ में आ जाता है उसे कैसे क्या करना चाहिए। लूसी कहती है पीछे से ध्यान देना चाहिए और जिन को बोलता है कि मैं वही तो कर रहा हूँ यहाँ पे। और जिन एक नई स्किल सीख जाता है जो कि होती है होली पावर एप्लीकेशन, जो कि स्किल लेवल 1 की होती है। और जिन जो भी हमला करेगा ना उसमें होली पावर मिल जाएगी, उसके हमले और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। लूसी कहती है ये तुम्हारे लेवल के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जा रहा है, मुझे इससे हैंडल करने दो। अर्जुन उसे रुकने के लिए कहते हैं कि मैं इसे देख लूँ। अर्जुन उस गोलम से लड़ते हुए माना को फील कर रहा होता, समझ नहीं पा रहा होता है, वो सिर्फ एक स्टेप दूर होता है और फिर वो उस गोलम के ऊपर चढ़ जाता है और उस पर एक बहुत ही ज़ोर का हमला करता है। और उस हमले में उसने अपना ऑरा इस्तेमाल किया हुआ होता है। इस बात सुन के लूसी भी हैरान हो जाती है, सोचती है कि इसने इतनी जल्दी किसी के सीख लिया। और एमसी ने इसके साथ साथ 3 पैसिव स्किल भी सीखा हुआ होता है जो होती है प्रेजेंस स्टैक, होली एप्लीकेशन लेवल 3 और आखिरी स्किल होती है होली ऑरा। और जिन भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है कि दूसरे भी तरीके स्किल लेने के बिना क्लास चेंज करे। जिन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वहाँ पे लूसी आती है, जिन उसे बोलता है मैंने कैसा किया। लूसी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, वो सोची होती है मैं इसे पहले कुछ बेसिक सिखाने लगी लेकिन मैं तो बहुत ही जल्दी सीख गया। उसकी तारीफ़ कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। और जिन मन ही मन में लूसी का शुक्रिया करता है, उसकी वजह से 3 पैसिव स्किल और एक एक्टिव स्किल सीख पाया हुआ होता है। लूसी अपनी कमान जिन की तरफ टांग देती है और जिन बोलते हैं तुम क्या कर रही हो। लूसी कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। और लूसी दीवार पे दे मारती है, वहाँ से मॉन्स्टर आने लगते हैं। जिन को बोलती है तुम्हें अभी उनसे भी निपटना है। जिन उन सबसे मॉन्स्टर से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिन और जून बैठ के बात कर रहे होते हैं। अर्जुन पूछता है जिन से सर आपके साथ कुछ हुआ है कि आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। अर्जुन बता देता है बस मैं थोड़ा सी थका हुआ है। अर्जुन सोच रहा हो इतने वजह थक गए तो घंटा लेना। अर्जुन उससे पूछते हैं सर आपने जो भी मुझे कोर्स दिए थे मैंने उन सबको ले चुका हूँ। अर्जुन उससे दारू के बारे में पूछता है जो कि जिन ने उसे बेचा था। अर्जुन उसे कहता है कि तुम और भी ज़्यादा ला के दे सकते हो, मैं उसको वो सब खरीद लूँगा तुमसे। अर्जुन कन्वीनियंस स्टोर में से सभी दारू खरीद लेता है और वो जाने लगता है। सोच रहा होता है अगर मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ दारू ही बेचा और हंट करना छोड़ दिया तो मैं ज़िंदगी भर पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जब पैसा आ जाता है तो पैसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और वो सोचते हुए ऐसे ही जा रहा होता है। अर्जुन बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है ट्रेनिंग और ये सब काम की वजह से, और वो अपने बिस्तर पर जाके लेट जाता है। और वो सोच रहा होता है कि मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा लूसी और डंजन में दूसरी दुनिया में से आए हुए हो, और अगर ये चल गया तो मेरे रास्ते क्या होगा। अगर लेकिन कुछ जो मेरे रास्ते अच्छी बात है कि लूसी ने मुझे और इस्तेमाल करना सिखा लिया। और वो सोचते सोचते सो जाता है। और फिर किसी चीज़ की आवाज़ आती है, वो चीज़ की आवाज़ सुन के जिन उठ जाता है। वो सोचता है कि ये क्या है और डिजास्टर अलर्ट शुरू हो जाता है। सभी सिटीजन को एवैक्यूएट किया जाता है। और जिन सोच लेता है कि आज है वो दिन जब मॉन्स्टर इन्वेट करेगी। और जिन आसमान में देखता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर होते हैं। और जिन सोचता है मैंने जितना सोचा था उससे पहले, लेकिन अभी मैं कुछ काम नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे सो देना चाहिए। और बड़े बड़े गिल्ड उन सबको देख लेंगे। और जिनके फ़ोन में मैसेज आता है और वो मैसेज चेक करता है तो एसोसिएशन की तरफ से आता है। वो कह रहे थे कि अभी हमें हंटर की ज़रूरत है और जो भी हमारे साथ काम करेगा हम उसे ट्रिपल प्राइज़ देंगे कोर्स के। और जिन्हें सुन के उठ जाता है, सोचते हैं ट्रिपल प्राइज़ ये तो बहुत अच्छा मौका है मेरे रास्ते पैसे कमाने का। और जिन मॉन्स्टर लोग को हंट करने के रास्ते निकल जाता है। मॉन्स्टर इन्वेजन महीने में एक बार होता है और इस चीज़ के बारे में सबको पता है, और इसीलिए सभी ने अंडरग्राउंड शेल्टर और सेफ हाउसेस बना चुके होते हैं। और वहीं पे सभी सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जाता है। और वो हर महीने में एक बार होता है, कभी जल्दी कभी लेट। लेकिन इस बार का मॉन्स्टर इन्वेजन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, किसी ने सोचा नहीं था।
और दूसरी तरफ दिखाया जाता है टाइटन गिल्ड के मेंबर मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे थे हमें सिर्फ उन्हें रोकना चाहिए, बाकी सब गिल्ड लीडर देख लेंगे। और वहाँ पे संग सभी मॉन्स्टर को एक एक करके मार रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा है, अगर मैं अकेला हुआ तो मैं उन सबको ज़्यादा देर तक के नहीं रोक पाऊंगा। और दूसरे भी गिल्ड के मेंबर वहाँ पे उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। वो कहा कि उस मेंबर को मारने लगता है, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है अपने सिर नीचे रखो। और वहाँ पे गिल्ड मास्टर संग उस मॉन्स्टर को एक ही धुक्के में हरा देते हैं। और ये चीज़ देख के सभी बहुत ही खुश होते हैं कि गिल्ड मास्टर हमारे साथ है, हम हार नहीं सकते। और गिल्ड मास्टर सोच रहा होता है कि मैं अपनी लिमिट में हूँ। और दूसरे गिल्ड मेंबर को लग रहा होता है कि गिल्ड मास्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वो अकेले ही निपटा देगी उनके बारे में, और उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। और गिल्ड मास्टर संग उन सभी से मॉन्स्टर से एक एक करके लड़ रहा होता है और सिक्योरिटी सिचुएशन को समझ जाती है और सोचती है कि अगर ऐसी चलते रहा तो गिल्ड मास्टर ज़्यादा देर तक के उन्हें रोक नहीं पाएगी और उसे किसी चीज़ के बारे में याद आता है। और इधर जिन एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है और उसे फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाता है तो अर्जिन समझ जाता है कि मॉन्स्टर इन्वेजन के हिसाब से तुम मुझे फ़ोन कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। और सिक्योरिटी अब उसे अपने गिल्ड के साथ काम करने के लिए कहते हैं और जिन कहते हैं कि तुम्हारे गिल्ड में तो बहुत से मेंबर है जो मुझे पसंद नहीं करते, मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूँ। और सिक्योरिटी कहते हैं कि अभी बहुत ही ज़्यादा परेशानी की सिचुएशन है, अभी वो सभी चीज़ को भूल जाना चाहिए, अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनाम दूँगी। और जिन बोलता है अगर मेरे को तुम 5 गुना दोगी तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के वास्ते तैयार हूँ। तो सिक्योरिटी उसे एक बिल्डिंग में बुलाते हैं जिसका नाम गन गैंग होता है, मोबाइल शॉप की। और वहाँ पर दोनों पहुँच जाते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और सिक्योरिटी उसे कहती है मैं तुम्हें 4 गुना दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे लिमिट के बाहर है क्योंकि तुम एक C रैंक हंटर हो। और जिन मान जाता है और सिक्योरिटी उसे एक बैग देती है जो कि उसका मॉन्स्टर का किल काउंट बताएगा। और वहाँ पे तभी गॉब्लिन आ जाते हैं और जिन उन गॉब्लिन को एक एक करके हरा देता है और देखता है तो उसमें 2 पॉइंट हो चुके होते हैं। और सिक्योरिटी कहती है कि तुम जितने ज़्यादा मॉन्स्टर मारोगे उतने ज़्यादा पॉइंट बढ़ेंगे और उसके हिसाब से तुम्हें पॉइंट दिए जाएंगे। अभी सबसे आगे जो चालू है ना उसके 82 पॉइंट है, अगर तुम ज़्यादा पॉइंट मंगाएगा तो तुम्हें मैं एडिशनल रिवॉर्ड भी दे सकती हूँ। और जिन सिक्योरिटी ले को बोल के जाने लगते तुम्हें पता है सबसे, और जिन सिक्योरिटी ले से कहते हैं तुम्हें पता है सबसे अच्छी चीज़ हीलिंग में क्या है। सिक्योरिटी ले पूछती है क्या, एलिमिनेट कर देना चाहिए जो कि हार्म पहुँचा रही है। और जिन ये कहे कि उन सभी मास्टर को मारने लगता है। और सिक्योरिटी ली सोच रही होती है कि गिल्ड में मास्टर की जजमेंट पे मुझे भरोसा करना चाहिए। और फिर जिन उस एरिया में पहुँच जाता है और एक ओगर से लड़ने लगता है और वो दोनों आपस में अपनी हथियार टकराते हैं और ओगर का डंडा टूट जाता है और जिन उसको थोड़े के एक दिमाग में दे मारता है और वो ये सब लड़ते हुए अपनी होली पावर भी इस्तेमाल कर रहा होता है। और ये सब देख के टाइटन गिल्ड के मेंबर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये बंदा कौन है, इसने तो एक ही बार में ओगर को मार दिया। और सभी गिल्ड मेंबर यही सोच रहे होते हैं कि ये बंदा कौन है, इसको मैं पहली बार देखा, उसने एक ही हिट में ओगर को मार दिया, वो लगभग A रैंक हंटर होगा। और जिन भी सोच रहा होता है कि A रैंक हंटर मौत से भी ज़्यादा ताकतवर हो इन सभी चीज़ के रास्ते। और जिन माना पोषण पी लेता है और वो वापस लड़ाई चालू कर देता है मॉन्स्टर से। और लड़ाई के बाद जिन माना पोषण पी रहा होता है सोच रहा होता है लूसी ट्रेनिंग की मदद से मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और अब मेरा माना 1500 है जो कि A रैंक हंटर के आसपास आता है। और तभी एक ओगर वहाँ पे पहुँच जाता है और वो जिन पे हमला करने लगता है। जिन सोच रहा होता है कि सभी मॉन्स्टर मेरे वास्ते सिर्फ वो पैसे है वो भी जल्दी जल्दी कमाने के लिए। और यहाँ पे वॉइस गिल्ड मास्टर डुइन भी होता है, वो कहता है कि अगर यहाँ पे सबने फिनिश कर लिया तो दूसरी जीए में जाओ जल्दी, वहाँ पे भी हमारी ज़रूरत है। सभी बंदे वहाँ से जाने लगते हैं और डुइन जिन को देख लेता है सोचता है कि ये कमीने ने मैंने पिछली बार अपना गार्ड डाउन कर लिया था लेकिन इस बार मैं इस कमीने को देख लूँगा। और वो जिन पे हमला करने जाता है पीछे से और जिन देख लेता है उसे एक स्ट्राइक में डाउन कर देता है और सोचता है कि कमीने अभी मैं पैसे कमाने में बिजी हूँ, उससे मैं बाद में खेलूँगा। हमें दूसरी तरफ से एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गिल्ड मास्टर एक मिनी टोर से लड़ रहे होते हैं और गिल्ड मास्टर ने अभी तक बहुत से मॉन्स्टर को मार चुका होता है, इसलिए उसके पास माना बिल्कुल ही खत्म हो चुका होता है और वो मिनी टोर से लड़ने में परेशानी हो रही होती है। और वो सोच रहे होते हैं कि मेरे को रिट्रीट करना चाहिए, मेरे को रिट्रीट करना चाहिए, मेरे को पावर बढ़ानी चाहिए, फिर मेरे को वापस आना चाहिए। तभी गिल्ड मास्टर को किसी की आवाज़ आती है और जिन गिल्ड मास्टर के शोल्डर पे खड़ा चढ़ के उस मिनी टोर को ज़मीन पर दे मारता है। और गिल्ड मास्टर सोच रहे होते हैं कि C रैंक मॉन्स्टर एक मिनी टोर को डाउन कर सकता है, वो भी इतनी आसानी से मैंने जितना सोचा था, तुम तो उससे भी ज़्यादा कमाल के हो जिन। और जिन पूछता है ये बेहोश हो चुका है, क्या मैं इसे ख़त्म कर दूँ। और गिल्ड मास्टर कहते हैं कि हाँ तुम उसे ख़त्म कर सकते हो और जिन उस मिनटोर को ख़त्म कर देता है और उसका लेवल एक बार फिर से बढ़ जाता है। फिर हमें आसमान में दिखाया जाता है कोई एक बहुत बड़ी परछाई जिनको अपनी मदद करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। मुझे सिक्योरिटी ली ने कॉन्टैक्ट किया था और गिल्ड मास्टर यहाँ पे उससे पूछते हैं तुमने क्या सोचा, तुम्हें मेरे गिल्ड में अब ज्वाइन होना चाहिए, अगर तुम ज्वाइन हो तो तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी बाद में। और जून कह देता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा बाद में और वो जाने लगता है। और जाते हुए कहता है कि हमें पहले दूसरे मास्टर को जाकर ख़त्म कर देना चाहिए। तो गिल्ड मास्टर सोच रहा है कि इतना आसान बंदा नहीं है। तभी गिल्ड मास्टर को सिक्योरिटी ली का फोन आता है और कहता है बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी है, तुम्हें आसमान में देखना चाहिए। और गिल्ड मास्टर आसमान में देखता है और चारों तरफ बादल और ठंडर होती है और जिन भी वो देख लेता है और सोच रहा होता है कि अभी तो आसमान देखते ही क्या हो गया। फिर हमें दूसरी एरिया में दिखाया जाता है जहाँ पे एक लाइटनिंग गिरती है और सभी मॉन्स्टर और ह्यूमन वहाँ पे मारे जाते हैं। और जिन और गिल्ड मास्टर के आसपास भी एक लाइटनिंग गिरती है
और वो किसी को समझ में नहीं आ पाता ये क्या है। और सिक्योरिटी दी गई थी कि बहुत ही बड़ा मास्टर आसमान में दिखाया गया है और फिर हमें उस मास्टर का सीन दिखाया जाता है पहली बार, जो कि बहुत ही बड़ी वेल होती है जो पूरी तरीके से लाइटनिंग से घिरी हुई होती है। और ये देख के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, 500 मीटर के आसपास है। और वो वेल गिल्ड मास्टर की तरफ लाइटनिंग अटैक करते हैं, गिल्ड मास्टर बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। और वहाँ पे जिन भी था, इसलिए गिल्ड मास्टर से पूछते हो क्या तुम ठीक हो। जिन बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये मास्टर क्या है, मैंने पहली बार इतनी बड़ी चीज़ को देखा है जो कि आसमान में उड़ रही होती है, वेल चारों तरफ तबाही मचा रही होती है। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि हमें एक रोटर बनाना चाहिए उससे निपटने के लिए, तो तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। और जिन भी जाने के लिए मान जाता है। फिर हमें एक क्वार्टर में दिखाया जाता है जो कि उस मास्टर से निपटने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा होता है। उन्होंने ड्रोन भी भेजे हुए होते हैं, लेकिन वो वेल उन्हें पहले ही शूट कर दे रही होती है और वो सोच भी नहीं पा रहे होते अब हम उससे कैसे रोक पाएंगे। और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है वो हम उससे कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि वो वेल 1 किलोमीटर के अंदर हर चीज़ को 100% हिट कर पा रही थी। इसी बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे लूसी के बारे में याद आता है और वो सोचता है कि लूसी से हरा सकती है बड़ी आसानी से, क्योंकि वो तो एक आर्चर है ना। और जिन कहता है कि मेरे पास उस वेल पर आने का एक रास्ता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो और मेरे को एक मौका दोगे उसे मारने का। और वहाँ पे गिल्ड मास्टर संग मान जाता है और हमें गिल्ड मीटिंग में दिखाया जाता है जहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है वो एक C रैंक बंदा है, तुम्हें क्या लगता है वो उस वेल को हरा पाएगा। और एक दूसरा बंदा भी कहता है गिल्ड मास्टर आपकी रेंज तो 300 मीटर है ना, अगर आपको हम हेलीकॉप्टर से वहाँ पे भेज दे तो आप वो मास्टर को एक ही बार में हरा देंगे। और गिल्ड मास्टर कहता है बेवकूफ़, मैंने तुम्हें बताया ना वो 1 किलोमीटर के अंदर किसी भी चीज़ को 100% शूट कर पाता है। और गिल्ड मेंबर माफ़ी मांगता है और सीक्रेटली कहती है हमें गटाई गिल्ड से कॉन्टैक्ट करना चाहिए क्योंकि उनके पास सभी इमेजेस होती है। और गिल्ड मास्टर मना कर देता है और गिल्ड मास्टर कहते हैं उस गिल्ड में सभी पागल लोग भरे हुए, अगर हमने उसे उस बेस्ट से लड़ने दिया ना वो आधी सिटी को ऐसी ही तबाह कर देंगे। उससे सही रास्ता हमारे पास ये होगा कि हमें उस मास्टर को कुछ नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अभी होप करना चाहिए कि हंटर जिन उस वेल को टेक डाउन कर सकता है। और ये मीटिंग यहीं पे खलास होती है। जिन ने लूसी को डंजन के बाहर लेके आ गया होता है और लूसी भी बिक जाती है कुछ चॉकलेट के ऊपर उस मास्टर को मारने के लिए। और एक बिल्डिंग पे दोनों जाए खड़े हुए होते हैं और जिन बोलता है क्या तुम उसे टेक डाउन कर सकते हो। लूसी बोलती है मतलब अपनी आंखें बंद करके भी उसे मार सकती हो। और जिन उस मास्टर के स्टैट चेक करता है जो कि लेवल 300 का होता है जिसका नाम लिवाइथन होता है। और लूसी बोलती है मैं उसे मार तो दूँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं इतनी ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करूँ कि बिल्डिंग टूट गई, तुम्हें ये डिफेंड करना होगा मेरी फोर्स को। और दूसरी तरफ और जिन गिल्ड मास्टर को फ़ोन लगाता है और कहता है कि गिल्ड मास्टर अगर वो लिवाइथन ज़मीन में गिरा तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, क्या तुम ये संभाल लोगे ना। और गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मैं संभाल लूँगा। और लूसी उस वेल को टेक डाउन करने से तैयार हो जाती है और पूछती है जून से क्या तुम रेडी हो ना। और जिन बोलता है हाँ। लूसी अपनी एरो उस मास्टर पे तान दे के मारती है और जिन वो शॉक वेव को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहते हैं कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और जिन लूसी से कहते हैं तुम्हें होल्ड बैक करना चाहिए, तुमने तो लगभग आधी बिल्डिंग को तबाही कर दिया। और लूसी उसे अपना बैज वापस देते हुए कहती है कि तुम्हें सच में लगता है इस चीज़ से कुछ काम होगा। और जिन कहता है कि हाँ। और लूसी जाते हुए तुम्हें लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, अगर तुमने ज़्यादा भरोसा किया एक दिन तुम बेट्रेड हो जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। और जिन उससे चिंता ना करने के लिए कहते हैं कि मैं सब देख लूँगा। और गिल्ड मास्टर सॉन्ग उतर जाते हैं और गिल्ड जिन का शुक्रिया कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। और जिन बोलता है कि बस मेरा तुक्का लग गया था। तभी वहाँ पर वही एग्जीक्यूटिव आता है और कहता है कि तुमने उस मास्टर को मारा, मैंने यकीन नहीं मानता, कोई दूसरे बंदे ने आके उसे मारा है, तुम सिर्फ उसका क्रेडिट ले रहे हो। और जिन वो बैच उसे दे देता है और कहता है कि ये देखो 240 का स्कोर होता है। और सिक्योरिटी कहती है कि गिल्ड मास्टर का 173 था। अब तो तुम मानते हो ना जिनने। और वो एग्जीक्यूटिव को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है क्योंकि उस बैच में 240 पॉइंट थे और गिल्ड लीडर के 173 थे। और सिक्योरिटी कहती है कि इस डिवाइस में हम किसी भी तरह की चीटिंग नहीं कर सकते हैं। और वो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे भी नहीं मानता, वो कहते हैं कि तो तुम यहाँ पे घूम टाइप हो, तुम्हें अपने रिवॉर्ड का इंतजार करना चाहिए। और जिन कहते हैं वो गिल्ड मास्टर पे यकीन है और मैं सिर्फ वो मास्टर के शरीर को लेने जा रहा हूँ। और वो एग्जीक्यूटिव कहता है कि तू एक C रैंक का बंदा है और तू मास्टर के कोर्स को ले रहा है, तो लगता है कि तू उससे हैंडल कर पाएगा। और गिल्ड मास्टर संग को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुम इतने ज़्यादा गिल्डी कैसे हो सकते हो, तुम अभी गिल्ड की रेपुटेशन को ख़राब कर रहे हो। और उससे वो जाने के लिए कहता है कि मैं तुमसे गिल्ड में बात करूँगा। और वो माफ़ी मांग के चला जाता है एग्जीक्यूटिव और कहता है कि वो मास्टर का शरीर तुम्हारा ही होगा। और जिन और गिल्ड मास्टर इधर बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एग्जीक्यूटिव जो कि जाते हुए सोच रहा होता है कि गिल्ड मास्टर संग तो अभी बहुत ही ज़्यादा काम कर गिल्ड के लिए, मैं तो कब से निकाल देता और कोई नए बंदे को यहाँ पे ले लेता, गिल्ड के इंटरेस्ट के अंदर आ रहा है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए तुझे यहाँ से हटाना ही होगा। और वो किसी को फ़ोन लगाता है और कुछ समय बीत जाता है और सभी मास्टर मारे जाते हैं। और लिवाइथन को एक C रैंक हंटर ने मारा, इसकी खबर चारों तरफ फैल जाती है और सभी इस बारे में बात करने लगते हैं
कि एक सी रैंक बंदे ने इतने बड़े लिवाइथन को मार दिया। और हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है अल्ट्रॉन गिल्ड का, जो कि लोग बात कर रहे होते हैं कि तुमने कंफर्म किया, और ये लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं डोयन को एक सी रैंक बंदे ने मारा, और फिर ये कंफर्म कर लेते हैं। और इनको ये लग रहा होता है कि उसके पास एक हिडन क्लास है, और हिडन क्लास बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, जो कि 0.1% बंदों के पास होती है। तो ये उसे कंफर्म करना चाहते थे, अगर उसके पास हिडन क्लास होगी हम उसे अपने गिल्ड में ज्वाइन करा लेंगे, नहीं तो हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि बाद में हमारे लिए खतरा बन सकता है। और जिन अपने रूम में मस्त सो रहा होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर से लड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा पोशन यूज़ किया था और वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, इसलिए लगातार वो 2 दिन से सो रहा था। और वो उठता है और उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, वो अपने लिए खाने को कुछ मंगाता है, और वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ पे लूसी मस्त स्वीट्स खाते हुए बैठी हुई थी। तो उससे पूछते तुम उठ गए, और जिन अपना रूम के हालात देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और लूसी को बोलता है कि तुमने पूरा सामान खा लिया, मैंने तुम्हारे लिए जो भी बचा के रखा था। और लूसी भी कहती है तुमने बस स्वीट्स ही रखा था मेरे लिए। और जिन कहता है कि तुम डंजन में वापस क्यों नहीं गई, तुम अभी तक के यहाँ पे क्यों हो। और लूसी कहती है तुम्हारा ख्याल कौन रख रहा था यहाँ पे अभी तक के, और तुमने तो डंजन का दरवाज़ा भी नहीं खोला था ना, मैं यहाँ पे रुकती भी नहीं थी जहाँ पे इतनी खराब हुआ है। और जिन कह देता है दरवाज़ा खोला नहीं था, क्या बात कर रहे हो। और जिन उसे ले जाके बताता है रूम के अंदर, ये देखो डंजन यहीं पे तो है। और लूसी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम थोड़ा सी पीछे हटो। और लूसी दरवाज़ा खोलती है तो डंजन वहाँ पे नहीं होता। और जिन बोलता है कि क्या चालू है, और लूसी से बताती है कि तो तुमने इससे पहले नोटिस नहीं किया था। और जिन कहता है कि मैं तो यहाँ पे अकेला रहता हूँ, मैं यहाँ पे जब भी जाता हूँ, जब भी डंजन रहता है, मैं इसे कैसे नोटिस करूँ। और लूसी कुछ सोचने लग जाती है और वो समझ जाती है कि डंजन तुमसे लिंक हो चुका है, और तुम जहाँ भी जाओगे डंजन तुम्हारे पीछे ही आएगा। और जिन चिंता करने लग जाते हैं डंजन के बारे में, नहीं दोस्तों, खाना भी तक उसका क्यों नहीं आया। तो बाहर जाके डिलीवरी मैन से खाना ले लेता है, और वो डिलीवरी मैन कहता है कि मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा चक्कर लगाया था, अभी तक के मुझे आपका घर नहीं मिला था, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। और जिन अंदर आ जाता है खाना लेके, और वो लूसी को बोलता है तुम खाना चाहोगे, और ये लूसी तो वही लगी है कि इसके अंदर कुछ मीठा स्वीट्स है। और जिन कहता है नहीं, लेकिन तुम्हें खाने में मज़ा आएगा। और वो दोनों खाने लग जाते हैं बात करते हुए। मैंने तुम्हारे हाउस के ऊपर एक स्पेल लगाया है जिससे तुम्हारा घर डूब जाएगा। और जिन पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। और लूसी बताती है कुछ अजीब से बंदे आके तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। और वो क्या था उनका नाम, अल्ट्रॉन और गार्डियन ऐसा कुछ तो भी नाम था। और जिन ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये तो टॉप गिल्ड के मेंबर है, मेयू काय को ढूंढ रहे थे। और वो अपने फ़ोन पे चेक करने लग जाते हैं, वो देखते हैं तो हर न्यूज़ में वही छा रहता है। और लूसी उससे पूछती है क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। और जिन बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम है मेरे लिए। और लूसी भैया अपना खाने में लगी रहती है, और जिन खिड़की में से जाके देखता है और बहुत सारे मेंबर वहाँ पे जिनका घर ढूंढ रहे थे। और जिन सोच रहा होता है मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया, वो लिवाइथन का बॉडी लेके अगर ऐसे चलता रहा तो मैं उनकी नज़र में आ जाऊँगा, तो उनको एलिमिनेट कर देंगे, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो लूसी को कहता है जो अपने सामान उड़ा लो, हम डंजन में जा रहे हैं वापस। और जिन सोच रहा होता है मुझे जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना होगा, इससे पहले कि मेरे साथ पूरा हो जाए। और वो लिवाइथन से कुछ भी बनाना सोच रहा होता है, इसलिए वो ड्रॉप के पास जाता है। और हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, बिल्डिंग पे एक मास्कमैन खड़ा हुआ होता है, और दूसरी तरफ वो ड्रॉप के पास पहुँच जाते हैं। ड्रॉप बोल रहा होता है मैंने इतनी बड़ी बड़ी बहुत दिन बाद देखी, तुमने ये काश लाया, और इसका सिर को शरीर किया, इसके नीचे का पार्ट का है। पीछे से लूसी कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, वो उड़ गया था पूरी तरीके से, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ को वेस्ट कर देते हैं। और वो दोनों इसी बारे में लड़ाई करने लग जाते हैं। अर्जुन उन दोनों के बीच में आता है और कहता है कि क्या तुम इससे कुछ बना सकते हो। और ड्रॉप जाके उसे चेक करने लग जाता है। अर्जुन भी उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तभी वो ड्रॉप उसके अंदर से कुछ और जैसी चीज़ निकालता है, इसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही थी। और वो जिनको बताता है कि उसका लाइटनिंग ओरिजिन है, इसके मदद से हम ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो कि लाइटनिंग रिलीज कर पाएगी। और जिन भी सोच रहा होता है कि अब मैं मेरी बैट में से लाइटनिंग निकाल पाऊंगा तो छेती उससे हथौड़ा बना ले, ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों। और वो ड्रॉप को बोलता है मैं आपको बनाने के लिए किस चीज़ में पे कर सकता हूँ। और वो ड्रॉप कहता है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो तुम्हें बस उस एल्फ को यहाँ से निकाल लेना चाहिए, मेरे रास्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। और जिन भी वो एल्फ के बाद जाके बोलता है जी तुम्हें थोड़ा सा समझना होगा, लेकिन लूसी बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाती है, उसके ऊपर कमान ताक देती है। और जिन उसे शांत कराने के लिए कहता है कि वो अच्छा इंसान है, बस उसका आज थोड़ा सी मूड खराब है। और लूसी भी ठहरी यहाँ पे, और वो कहता है अच्छा इंसान मेरी गांड, समझ रहे हो दोस्तों। और जिन वहाँ पे कहता है कि मैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्वीट्स खरीद लूँ। और लूसी मान जाती है। और जिन पे स्वीट्स खरीद के आ रहा होता है और सोच रहा होता है इसे इतने ज़्यादा स्वीट्स क्यों पसंद है, मुझे उसके लिए शक्कर ही ला के दे देना चाहिए, तो कुछ महसूस होता है। और दरअसल जिन ने जब से ओरा सीखा होता है ना, उसके सेंसेस बहुत ज़्यादा शार्प हो चुके होते हैं और उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है।